तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th यानी कि एचएस सेकेंड ईयर की अकाउंटेंसी की सिलेबस जो कि 2024-25 के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2024-25 की सिलेबस को। तो सबसे पहले ये वीडियो स्पेशली एसेक बोर्ड के लिए, आसाम बोर्ड के लिए है। तो 80 मार्क्स के पेपर्स में सबसे पहला हमारा बुक जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि कंपलसरी है। यहाँ से 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। टोटल 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ से 12 मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसे हम लोग कहते हैं, 10 मार्क आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, मैं ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा सिलेबस के साथ साथ कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट है यानी कि पार्टनरशिप, जिसमें रिटायरमेंट और डेथ के बारे में है। 10 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। सेकेंड बुक आइदर या तो आपको पार्ट बी फॉलो करना है या फिर पार्ट सी फॉलो करना है, जिसमें से लोग पार्ट बी ही फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 10 मार्क आ रहा है यहाँ से। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 8 मार्क्स है यहाँ से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 8 मार्क्स है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट 6 मार्क्स है। रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियो यहाँ से 4 मार्क्स और कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट यहाँ से सिर्फ 4 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ 4 मार्क्स लास्ट 2 हैं और बाकी यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से जिनको करना है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ए तो आएगा ही, और या फिर आपको पार्ट बी या फिर पार्ट सी पढ़ना है, प्लस पार्ट डी यानी कि आपका जो असाइनमेंट होगा 20 मार्क्स का वो है। तो मिलके हो जाते हैं हमारे 100 मार्क्स। अब देखो चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 या जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये सब टॉपिक करना है। साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल्स, फिर जाकर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। ये सब में से आप लोगों को थ्योरी पढ़ना है और प्रैक्टिकल जो है ना आप लोगों को ये टॉपिक जो है यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गारंटी ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा, ये 2 प्रैक्टिकल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। वहाँ से आपको मूड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें मैटर्स रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल, नेचर, नीड, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन पार्टनर। तो ये सब जो टॉपिक जो है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो ये सब टॉपिक्स आप लोगों को इस साल करना है, जिसमें से 10 मार्क्स आ रहा है। थर्ड यूनिट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है असर्टनिंग द अमाउंट ड्यू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and reassessment of liability, adjustment of accumulated profits and losses, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, तो ये 10 मार्क्स के आने वाले हैं। और लास्ट यूनिट जो कि 4th यूनिट पहला बुक से है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ से तो एकदम कम ही टॉपिक है, 8 मार्क्स है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है इस साल के लिए। ठीक है, और पार्ट बी जो है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पहला यूनिट है इसका, जिसमें आपको मीनिंग, कंपनी का डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स, शेयर कैपिटल से इसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन, नेचर, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा अलॉटमेंट, अंडर द सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर शेयर्स एंड री इशू शेयर्स, बाईबैक जो है ना इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, इसका कुछ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप कर लोगे तो हो जाएगा। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ से 8 मार्क्स है। यहाँ से आप लोगों को डिवेंचर के मीनिंग, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, जहाँ से इशू ऑफ डिवेंचर एट पर, प्रीमियम और डिस्काउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ये करना है। अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉसेस ऑफ डिवेंचर, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय पेमेंट इन लम्प सम, बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेस इन ओपन मार्केट बाय कन्वर्शन। थर्ड यूनिट हमारा
जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ से सिर्फ 8 मार्क्स आ रहा है। मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, यूजेस, लिमिटेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के करना है आप लोगों को। इनकम स्टेटमेंट, फॉर्म और कंटेंट्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का भी फॉर्म और कंटेंट जो है ना वो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद 4th यूनिट जो है जिसमें से बहुत कम मार्क्स है, 6 मार्क्स है। इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये करना है आप लोगों को। अकाउंटिंग रेशियो में से सिर्फ 4 मार्क्स आ रहा है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या एक एक्टिविटी रेशियो जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये टॉपिक्स आप लोग को देखना है। कैश फ्लो से भी 4 मार्क्स ही है सिर्फ। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप लोग को देखना है। तो इसमें से बहुत छोटा ही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। जिनको पार्ट सी देखना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये सब सारे टॉपिक्स है चैप्टर वाइज, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो ना वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना।